हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर मैपिंग सीरीज। और मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्या पढ़ रहे थे? हम अफ्रीका को कवर कर रहे थे एंड दिस इज अवर पार्ट 3 वीडियो फॉर दी अफ्रीका। एंड आज के डिस्कशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर दी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स एंड दी डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका। एंड इसके साथ साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, लाइक योर जितने भी हमारे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इनको हम कवर कर लेंगे। आप जानते हैं हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होता है। हम मैप में चीज़ों को याद करने के लिए उसको मार्क करते हुए विजुलाइज करते हैं एंड देन उसको मास्टर कर लेते हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो डिस्कशन देखे होंगे जिसमें मैंने अफ्रीका के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर लिया है। आपके कंट्रीज एंड कैपिटल्स को कवर कर लिया है, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स। देन हमने सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर की थी, लेक्स कवर किए थे। आइए इसको हम ब्रीफली जो है कि 5 मिनट में मैं आपको समराइज कराता हूँ। 5 मिनट में इसको जो है कि मेमोराइज कर लेते हैं, देन हम अपने डिस्कशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखेंगे या तो आपने प्रीवियस डिस्कशंस में मैंने आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मार्क करते हुए कराई हैं। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और 5 मिनट में हम क्या करेंगे ये जान रहे हैं। प्यारा सा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है एंड इसको अगर मैं आपको याद कराऊं तो मैंने आपको कंट्रीज कैसे याद कराई थी। आपको जो है कि अफ्रीका को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ऊपर पार्ट को आपको नॉर्दर्न रखना है, इधर ईस्टर्न रखना है। ईस्टर्न पार्ट देखे तो ये पूरा पार्ट आ रहा है, बट हमें इधर नॉर्थ ईस्टर्न और जो है कि साउथ ईस्टर्न में डिवाइड करना है। ये वेस्ट कोस्ट कहलाता है, ये सेंट्रल कहलाता है, ये आपका वेस्टर्न और जो है कि आपका साउदर्न कोस्ट कहलाता है। तो ये हमें याद रखना था। इसके साथ मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई थी कैसे आपको याद रखना है। आपको मतले से याद रखनी है ऊपर की कंट्री। यहाँ पे आपको मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट दिख जाएगा। फिर 2 एस याद रखने हैं, मतले से याद रखना है ऊपर वाली कंट्रीज नॉर्दर्न जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर भी शेयर कर रही हैं। फिर 2 यस याद रखने हैं, सूडान एंड दी साउथ सूडान। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे इसको याद रखना है सीड। सीड से जिसे हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि हमारा सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती है। देन यहाँ पे आपको एक बाइक चलानी थी केटीएम, ठीक, इसको याद रखेंगे। केन्या, तंजानिया, मलावी एंड मोजाम्बिक। यहाँ पे बाइक चलाते चलाते कॉफी पीनी थी, ब्रू, तो आपको याद रखना है बुरुंदी, रवांडा एंड युगांडा, युगांडा। देन ये हमारा साउथ अफ्रीका था जिसमें लिसोसो, लि, सोतो एंड इस्तवानी था। फिर यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एन, अंगोला, एन, जैम, जिम, बोना। तो इससे आपको ये कंट्रीज याद रखनी थी क्या? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना एंड नामीबिया। फिर मैंने 3 सी बताए थे आपको जिसे याद रखना है, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं, आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन आपको याद रखना है क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन यहाँ पे आपको जीसीसी कराया था, इसको आपको कॉन्गो याद रखना है। सी से ये कैमरून है, ये आपका गैबोन है, यहीं पे आपका ये है इक्वेटोरियल गिनिया है, यहीं पे आपको आपका लाई करता है सियो तोमे लाई करता है। बाकी आपको ये कंट्री N1 N2 से बताई थी, नाइजर एंड नाइजीरिया, ये आपका M1 M2 बताया था। मोरेसिस एंड माली, ये बुर्किना फासो हो गया। यहाँ पे आपको याद रखना है ये कोट आइडिवरी जिसे आइवरी आइलैंड आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, ये घाना है, ये टोगो है, ये बेनिन है। फिर यहाँ पे गामीबिया है, सेनेगल है, आपका बुर्किना फासो है, यहाँ पे सॉरी बुर्किना फासो तो ऊपर हो गया, यहाँ पे गिनिया बिसाऊ है। आपको याद रखना है दिस इज योर गिनिया बिसाऊ, ये गिनिया है। इसके बाद आपको ये एसल से श्री लियोन और ये बचा था आपका लाइबेरिया। तो इतनी कंट्रीज मैंने आपको याद कराए थे। फिर आपको वाटर सिस्टम बताऊं तो देखिए यहाँ पे एक दारा रिवर थी, यहाँ पे दारा रिवर है, ये आपकी नाइल रिवर हो गई, ये नील रिवर हो गई। देन आपको मैंने याद कराया था कि यहाँ पे नाइजर रिवर है, ये कौन सी है? दिस इज नाइजर रिवर। यहाँ पे आपकी एक रिवर जो है कि फ्लो करती है, कौन सी रिवर है यहाँ पे? यहाँ पे आपको गामीबिया रिवर देखने को मिलेगी, गामीबिया के पास। ये आपको प्रीवियस सेशन से रिकॉल हो रहा होगा, यहाँ पे गाम्बिया रिवर है। देन यहाँ पे आपको जिम्बेजी रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिम्पोपो देखने को मिलेगी। यहाँ पे और रिवर कौन सी थी आपको? यहाँ पे ऑरेंज रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये ऑरेंज हो गई, ये लिम्पोपो हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको याद कराई थी। बाकी कुछ लेक्स याद करा दी थी, जैसे यहाँ पे आपको मंजला लेक हो गई, तिमशा हो गई, ग्रेट बिटर हो गई, आपकी लेसर बिटर हो गई। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेक ताना देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेक असल देखने को मिलेगी, यहाँ पे लेक चैड देखने को मिलेगा। देन जो है कि थोड़ा साउथ में आए तो यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिली थी, विक्टोरिया लेक विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किसका, ये रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं था। देन यहाँ पे आपको तुर्काना लेक देखने को मिलेगा, एल्बर्ट देखने को मिलेगा, एल्बर्ट। यहाँ पे एडवर्ड देखने को मिलेगा, एडवर्ड। देन इसके नीचे आपको तंजनाइका देखने को मिलेगा, तंजनिका देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपको लेक मालावी देखने को मिलेगी और यहाँ पे करीबा लेक थी और यहाँ पे 2 और लेक थी। तो ये सब चीज़ें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, जो कि आपको ब्रीफली दिखाऊं। तो मैंने 5 मिनट में आपको सारा चीज़ रिकॉल करा दिया है।
प्रीवियस सेशन से देखिए तो यहाँ पे ये सब आपको कंट्रीज, उनके इंपॉर्टेंट सिटीज ये सब बताई थी मैंने आपको कि रबात कहाँ है, ये सब आपके कासब्लांका, ये सब आपको गल्फ ऑफ गेब्स और सिद्रा, तो ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन से रिकॉल कर लेंगे। और आज के सेशन में हमारा डिस्कशन थोड़ा अलग तरीके से रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले मार्क करते थे, तो आज के डिस्कशन में मैंने चीज़ें पहले से मार्क कर रखी है, फिर इसी तरीके से आपको इसी सेशन में ही इन चीज़ों को रिकॉल करा दूंगा। तो आइए पहली चीज़ हमको क्या पढ़नी है, हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर दी वेरियस माउंटेन्स ऑफ द अफ्रीका। माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका को कवर करने वाले हैं, तो वन बाय वन करके इनके बारे में जो है कि चीज़ों को कवर करेंगे और इनको हम ब्रीफली पढ़ लेंगे। इनके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले क्या करेंगे, इनको जो है कि याद करेंगे, ये सब चीज़ें जो है कि कहाँ लोकेट कर रही है याद करेंगे, फिर इसको हम ब्रीफली कॉल अप कर लेंगे। यहाँ से नोट्स भी हैं आपके, तो नोट्स से जो है कि मैं चीज़ों को आपको याद करा दूंगा। तो पहले आपको याद रखना है, देखिए अपर पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पे, ये आपको एटलस माउंटेन दिख रहे होंगे, एटलस और एंटी एटलस, तो इसको याद रखना है, ये कहाँ पे लाई करते हैं, आपका नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में लाई करते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, जिसमें आपका कौन सा, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया आ जाता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है गाइस। तो ये पहला माउंटेन याद रखेंगे। यहाँ पे अल्तास है, एटलस नहीं, माय बैड, यहाँ पे मैंने एटलस बोल दिया था, तो अल्तास, अल्तास माउंट है, तो इसको याद रखेंगे, अल्तास माउंटेन, जो कि एंटी अल्तास, ये हमारे राइट करते हैं। देखेंगे ये क्या है, ये जान रहे हैं, मैंने आपको MATLE से याद कराया, तो ये तुनिशिया में भी थोड़ा सा पार्ट जाता है, आपका अल्जीरिया में भी रहता है, मोरक्को में तो रहता ही है, तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है। तो ये पहला माउंटेन रेंज, आई होप आपको याद हो गया होगा। देन यहाँ पे आइए आपके अल्जीरिया में, अल्जीरिया में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कौन सी, हुगार माउंटेन, हुगार माउंटेन याद रखेंगे। तो पहले क्या याद रखना है, ए और एच, यहाँ पे ए जो है ये मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया में है, मैट में है। यहाँ पे हुगार या हगार कहते हैं, तो इसको जो है कि याद रखेंगे कहाँ पे है, ये अल्जीरिया में है। देन इसके बाद आपको चैड है, ये जान रहे हैं, ये कंट्री कौन सी है, चैड, और हल्का सा बॉर्डर शेयर करता है, ये ऊपर क्या है, दिस इज योर लिबिया। तो यहाँ पे आपको तिबिस्ती माउंटेन देखने को मिलेगा, तिबिस्ती माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे 3 माउंटेन कौन से हो गए, एटलस हो गया, हुआर हो गया, तिबिस्ती। तो याद रखेंगे AHT, ये 3 सीक्वेंस याद रखेंगे ऊपर। देन यहाँ पे आपको जानते हैं, ये सूडान में इधर दारफुर रीजन है, और इधर कौन सा है, क्रोदोफेन रीजन है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके मरा, तो ये कौन सा है, आप याद रखेंगे, दिस माउंटेन इज दी मरा माउंट्स, तो ये याद रखना है, कहाँ पे, सूडान में है। देन सूडान के बाद यहाँ पे आपको एक इथोपियन हाईलैंड देखने को मिलेगा, इथोपिया में ही, आपका थोड़ा सा सोमालिया और थोड़ा इरिट्रिया में भी फैला हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, इथोपियन हाईलैंड्स है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे गिनिया में गिनिया हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये इतनी चीजें याद रखिए, कौन कौन सा, अब तक हमने 5 चीजें याद रख ली, आपको ऊपर से आना है। तो आइए जो है कि आपको कोई खाली मैप है, तो खाली मैप में जो है कि इसको जो है कि मैं आपको याद करा दूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको याद क्या कराया, यहाँ पे आप माउंटेन याद रखनी है, क्या आपको याद रखना है, एटलस। एटलस के पास यहाँ कौन सी याद रखनी है, यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, अ, हमने यहाँ पे कवर किया हुगार, यहाँ पे हुगार किया। देन यहाँ पे कौन सा किया, आपके चैड में तिबिस्ती किया। देन सूडान में कौन सा किया, आपके मरा माउंटेन्स किए। देन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इथोपिया हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे गिनिया हाईलैंड्स। इतनी सारी चीज़ें आपको जो है कि याद हो जानी चाहिए, गिनिया हाईलैंड्स। तो ये हमारे यहाँ के ऊपर के जितने भी माउंटेन्स थे कवर हो गए। अब इसके बाद थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ तक चीज़ें कवर कर ली, कहाँ, एटलस कवर कर लिया, हुआर कवर कर लिया, तिबिस्ती कर लिया, मराक कर लिया, इथोपियन हाईलैंड्स एंड गिनिया। अब इसके बाद देखेंगे सेंट्रल में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे अदमावा हाईलैंड्स, अदमावा हाईलैंड्स देखने को मिलेगा, कहाँ पे, ये हमारा कैमरून है, कैमरून, और नीचे आपको देखने को मिलेगा नाइजीरिया, इनके पास जो है कि नाइजीरिया नहीं, सोलली तो आपका कैमरून में ही लाई करता है। यहाँ पे अदमावा हाईलैंड्स और अदमावा माउंटेन्स, हाईलैंड्स के ऊपर ही ये माउंटेन्स है, तो ये याद रखिएगा, अदमावा माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स कहाँ पे है, आपका कैमरून में है, इसको याद रखना है। देन यहाँ पे आपको कोंगो और गैबोन में आपको एक क्रिस्टल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर पे है, क्रिस्टल माउंटेन्स, इसको याद रखिएगा। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीच में ही, ये वाला जो रीजन है हमारा कौन सा, अंगोला का, अंगोला के पास आपको कतांग प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कतांगा प्लेट्यू याद रखिएगा, इसी में एक छोटा सा पार्ट है आपका बी प्लेट्यू, यहाँ पे 2 प्लेट्यू है, किसके पास, अंगोला के पास है। देन आपको यहाँ पे क्या था, हमने क्या याद किया था, एन, जैम, जिम, जिम, बोना, तो नामीबिया के पास, ये याद रखिए, ये कंट्री कौन सी है, नामीबिया है, नामीबिया के पास आउस माउंटेन्स है, इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में लेसोतो और इस्तवानी को पास करते हुए यहाँ पे ड्रेसनबर्ग है, इंपॉर्टेंट माउंटेन, तो ये याद रखना है। यहाँ पे अब मैंने क्या क्या बता दिया, इसके अलावा आपको अदवाना, क्रिस्टल,
हाउस माउंटेन, 2 प्लेट्यूज है, एंड ये आपको ड्रेसेनबर्ग ये याद रखना है। देन आपको याद रखना है क्या, 2-3 माउंटेन्स है, कौन-कौन से, मपातो, मुचिंगा एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, मितुम्बा माउंटेन्स। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे एक और माउंट है गाइस, इसको अगर रफली थोड़ा सा मार्क करें तो यहाँ पे एक और माउंटेन है, कौन सा है, दिस इज योर वेंजोरी माउंटेन्स। वेंजोरी माउंटेन्स है जो कि हमारा डीआरसी और थोड़ा सा युगांडा वाले रीजन में लगता है। इसको करें तो ये कुछ इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए। ये कौन सी माउंटेन्स है, दिस माउंटेन्स आर कॉल्ड दी वेंजोरी, आर साइलेंट हो जाएगा, सेलेबल ये साइलेंट हो जाएगा, तो वेंजोरी माउंट्स कहते हैं इसको, वेंजोरी माउंट्स। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आइए ब्रीफली, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको मैप पे मार्क कर लेते हैं। आइए इसको जो है कि क्या करेंगे, हम मैप में याद करने की कोशिश, देखिए आप भी जो है कि साथ साथ इसको बनाते रहेंगे तो हमारा बेनिफिट ये रहेगा। तो इसको हम पहले इरेज करके पूरा जो है शुरू से इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला माउंटेन क्या बताया, जो आपके अल्जीरिया, मोरक्को और तुनिशिया में फैला हुआ है, दिस इज योर एटलस। यहाँ पे अल्तास है, सॉरी मैं बार बार एटलस बोल दे रहा हूँ, माय बैड। यहाँ पे अल्तास माउंट्स है, अल्तास माउंटेन्स है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि फैला हुआ है, जिसमें देखिए तो यहाँ पे कौन सा है, एंटी अल्तास है। ऊपर वाले को क्या कह देंगे, आपका मिड, और नीचे वाले को क्या कह देंगे, हाई कह देंगे। तो ये आपका कोई एक डिवीजन है, जैसे हमारे हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, लेसर हिमालय, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे अल्तास हो गया। देन आपको सेकंड मैंने बताया, आपके अल्जीरिया में कौन सा है, होगार माउंट्स है, इसको याद रखेंगे। देन चैड में कौन सा है, तिबिस्ती माउंट्स है, इसको आपको याद रखना है। तिबिस्ती के बाद आपको सूडान में मैंने बताया कुर्दोफन, और सूडान वाले रीजन में मरा माउंट्स है। देन इथोपिया और सोमालिया और थोड़ा सा इरिट्रिया में कौन सा है, आपका इथोपिया हाईलैंड्स लाई करता है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे गिनिया हाईलैंड्स है, गिनिया में कौन सा है, गिनिया हाईलैंड्स। देन लेटर ऑन क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे कैमरून में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, अद मावा अदा, यहाँ पे एडीए है, अद मावा माउंट्स है, इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा देखने को मिलेगा अंगोला, और यहाँ पे इस वाले रीजन में दिस इज योर क्रिस्टल माउंटेन्स, ये हमारे साउथ अफ्रीका के आपके कॉन्गो वाले रीजन में, और थोड़ा सा गैबोन वाले में, और हल्का सा बाउंड्री शेयर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिस्टल माउंट्स थे। देन आपको यहाँ पे 2 प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, अंगोला में 2 प्लेट्यू कौन से देखने को मिले थे हमें, कतांगा प्लेट्यू देखने को मिला था, कतांगा, एंड बियू प्लेट्यू देखने को मिला था, बियू प्लेट्यू देखने को मिला था। देन आपका नामीबिया में एक माउंट्स देखने को मिले थे, कौन से, यहाँ पे माउंट्स देखने को मिले थे, ऑस माउंट्स देखने को मिले थे। देन साउथ अफ्रीका में यहाँ पे क्या देखने को मिला था, आपका ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स थे, ये याद रखेंगे। देन ड्रैकन्सबर्ग के ऊपर ही ये कौन सी कंट्री है, दिस इज योर जिम्बाब्वे, एंड जिम्बाब्वे में आपको कौन सा देखने को मिला था, यहाँ पे मोपोतो हिल्स देखने की मिली थी। जिम्बाब्वे में आपको याद रखना है मोपोतो हिल्स लाई करती हैं, मोपोतो हिल्स या माउंट्स कह लीजिए। देन ये जान रहे हैं यहाँ पे मालावी लेक है, मालावी लेक के ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे जो मैंने माउंट्स बताई थी वो कौन सी थी, मुचिंगा माउंट्स, तो ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे एक माउंट बताया था मैंने आपको, जो हमारा कौन सा लेक लाई करता है, आपका तंजनिका लेक यहाँ लाई कर रहा है। कौन सी लेक है ये, अ, तंगनिका लेक है। इसके आपके ईस्टर्न साइड में यहाँ पे मितुम्बा है, मितुम्बा हिल्स है, और यहाँ पे आपको एक हिल्स बताई थी वेंजोरी माउंट्स। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है गाइस। तो आई होप सारे माउंटेन्स अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने माउंट्स बताया याद रखिए। क्या ऊपर अल्तास याद रखना है, अल्तास, अल्तास के साथ याद रखेंगे होगार, होगार के बाद तिबिस्ती, मराक, इथोपियन, और बाकी ये सब आपके गिनिया है, अदवाना है, क्रिस्टल है, वेंजोरी है, मितुआ है, देन यहाँ पे मुचिंगा, व्यू और कतांग प्लेट्यू, आओस, मोपोतो एंड ड्रेसेनबर्ग। देखिए यहाँ पे ये सारे माउंट्स आपके कवर हो गए हैं। अभी देखिए चिंता मत करिए, यहाँ पे मैं जैसे कि सेशंस में आपको नोट्स पढ़ा देता हूँ, ये टेबल है, इसके थ्रू जो है कि मैं आपको इन चीज़ों को कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे नोट्स भी है, तो इसको आपको समराइज करने में आसानी होगी। देन हमने क्या कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड दी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द अफ्रीका। अब अफ्रीका के माउंटेन्स कवर हो गए हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी हाईएस्ट पीक भी कवर कर ली जाए। तो आइए जो है कि ब्रीफली इनके हाईएस्ट पीक देखते हैं हम लोग, वन बाय वन करके देखेंगे। देखिए आपके जो अल्तास माउंट है उसमें से वो सबसे हाईएस्ट पीक है, आपके कहाँ लाई करती है, दिस इज योर मोरक्को, मोरक्को में ही आपका है तोबकल, तोबकल माउंट है, तोबकल माउंटेन
आपका 4165 मीटर के साथ जो है कि सबसे हाईएस्ट रेंज में है, तो ये याद रखेंगे। देन होगार है, होगार में आपको तहात देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखना। देखिए ये सब फैक्चुअल है गाइस, थोड़ा फैक्ट से भरपूर लेक्चर रहता है, तो आई होप इसको जो है कि आप थोड़ा विजुलाइज करके याद करने की कोशिश करेंगे। ये सब मैंने जो है कि वेरियस सोर्स जैसे आपके एटलस हो गए, इन सब से ड्राइव करके ये सब नोट्स और मैप खुद हैंड ड्रॉन बनाता हूँ, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आप ये सब मार्क कर ले रहे होंगे अपने मैप या एटलस खोल के, जहाँ भी आपको मार्क करना हो तो इसको याद रखते होंगे आप। तो इसको याद रखिएगा। तोबकल है, तोबकल के बाद तहात है, देन तिबिस्ती में कौन सा है, इमु कुशुई है, इसको याद रखेंगे। देन मराक में कौन सा है, गिम्बला है, इसको याद रखना है। देन इंपॉर्टेंट ये मार्क किए हैं, यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे आपका इथोपियन हाईलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको रास दशन याद रखना है। ये पूछ देता है रास दशन कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अभी जान रहे हैं रिसेंटली आपके 2026 के करंट अफेयर्स में ये बहुत मेंटेन है। यहीं पे कौन सा है, हयाल गुब्बी है, जो कि एक माउंट इरप्शन हुआ था, जिसके एस प्लूम्स जो है कि हमारे दिल्ली तक जो है कि आपके गुजरात गुजरात रीजन तक जो है कि इंडिया में लाई किए थे, क्योंकि काफ़ी हाईली इरप्ट हुआ था। यहीं पे आपका कौन सा रीजन है, आपका अफार रीजन है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, अफार रीजन यही लाई करता है। तो ये सब जो है कि इथोपिया हाईलैंड से आपको चीज़ें याद रखनी है। यहीं पे आपको ये ईस्ट रिफ्ट वैली देखने को मिलेगा। मीन्स आपको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो जान रहे हैं ये क्या है, दिस इज योर लवली अफ्रीका। और यहीं पे ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन क्या है, आपकी रिफ्ट लाइन है। ये रिफ्ट लाइन है जो कि हमारे सोमालिया प्लेट और अफ्रीकन प्लेट को अलग कर रही है। तो इन दी ड्यू टाइम ये कैसा होने वाला है, ये आपका अफ्रीका कुछ इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, तो अफ्रीका आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सोमालिया प्लेट है, यहाँ से ये हो जाएगी अलग और ये मूव हो रही है अपार्ट। तो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये पोर्शन पूरा यहाँ से अलग होने वाला है, तो इसीलिए ये रिफ्ट वैली है। और अफार रीजन इसलिए आपका कंसीडर किया गया है फॉर द स्टडी ऑफ दिस रिफ्टिंग प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको ये रिफ्ट वैली लेक्स मैंने पढ़ाई थी, यहीं पे आप जानते हैं कौन सी, एल्बर्टाइन रिफ्ट है, तो ये सब आपको याद रखना है। देन यहाँ पे देखिए एक डिप्रेशन भी है, कौन सा, दाखलिन देनाकिल डिप्रेशन है, तो इसको आप याद रखेंगे, देनाकिल डिप्रेशन। और देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने शायद कंट्री वाले सेशन में बताई थी, ये आइलैंड दिख रहा होगा, तो है मार्क इन दी नोट्स गाइस। तो ये कौन सा है आपका, ये आइलैंड्स है आपका धलक आर्कीपिलागो। ये धलक आर्कीपिलागो लाई करता है कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इरिडिया वाले ईस्ट टू दी इरिडिया में लाई करता है। तो ये आप याद रखेंगे, धलक आर्कीपिलागो हमारे रेड सी में है, तो इसको आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली। तो यहाँ पे हमने वापस आते हैं, थोड़ा सा नॉलेज की बातें हो गई। तो यहाँ पे माउंटेन्स कौन कौन से पढ़ लिया हमने, तोबकल पढ़ लिया, तहात पढ़ लिया, इमी कुसी पढ़ लिया, गिमला पढ़ लिया, दानकल डिप्रेशन, राज दशन। देन इसके बाद आपको अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में लाई करती है। तो इसको याद रखिएगा, तंजानिया में आपके ईस्टर्न रिफ्ट में लाई करती है, तो ये याद रखिएगा रिफ्ट वैली के ईस्ट पार्ट में, जो कि याद रखना है आपको, किलिमंजारो है। यहीं पे आपके केनिया में हाईएस्ट है, केनिया माउंट केनिया भी है। केनिया में से जो है कि किरिंग की किरिंग यगा भी कहते हैं, किरिंग यगा भी कहते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। देन यहाँ पे एल्गोन माउंट्स है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे आ जाइए, ड्रेसनबर्ग में दो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सोर्स और एन साइलेंट रहेगा यहाँ पे, त्लेयाना, ये दो हाईएस्ट पीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं, जो कि ड्रेसनबर्ग से रिलेट करता है। तो इसके साथ हमारे क्या कवर हो गए, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थे एंड उनकी हाईएस्ट पीक आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसको आप इनकलकेट करना है, तो जान रहे हैं दीज आर योर सिटीज एंड कंट्रीज एंड कैपिटल, और जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है यहाँ पे है। ये सब आपको गल्फ तो याद ही होंगे, गेब्स का, सियाद्रा का, यहाँ पे स्विस गल्फ बताया था, अकाबा बताया था। थोड़ा ये लोड होने में टाइम लग रहा है, इसको थोड़ा सा वो करिएगा। देन यहाँ पे स्विस का है, अकाबा है। देन आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े गल्फ बताए थे, मोजाम्बिक चैनल है। देन अदर जो है कि गल्फ्स भी हैं। यहाँ पे आपको बाइट बताए थे मैंने, दो दो बाइट, यहाँ पे बाइट ऑफ आपका बेनिन था, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया का बाइट था, तो ये सब याद होंगे, बेनिन वाले होंगे, बोनी, ये याद रहेंगे, बाइट्स बताए थे मैंने। देन आपके ये सब आइलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब जो है कि आपको रिकॉल होगी। इसके साथ साथ हमारे क्या कवर हो गए, माउंटेन जितने थे कवर हुए। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बता है डेजर्ट्स का, ये जो है कि बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हैं। पूरे नॉर्थ में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, और ये कंट्रीज वैसे मैंने आपको मार्क कराई होंगी, तो कंट्रीज देख लीजिएगा, यहाँ लिखी है, अभी आज के नोट्स में भी है, तो इसको हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट मी लोड इट। यहाँ पे है सहारा साहेल रीजन है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट में आपके सेनेगल, मॉरिशियन, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, साउथ सुडान, इरिट्रिया, इन सब में आपका ये सारा रीजन फैला हुआ है। देन यहाँ पे आपको मैंने जो हमारा ये है
ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव, तो ग्रेट ग्रीन वॉल जिसे भी कहते हैं, ये 22 अफ्रीकन कंट्रीज है, जिसमें कोर 11 कंट्रीज किसकी होगी, आपके साहेल सहारा रीजन वाली, और उसमें आपके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनको याद रख लीजिएगा। कोर रीजन तो ये हो गए आपके सपोर्टिंग, ये सब जो है कि एस से आपको सब ये है, सेनेगल है, मॉरिशियन है, माली है, बुर्किना फासो, ये सब ऊपर लिख रखा है इसलिए छोटे वर्ड्स में है। तो आई होप ये चीजें याद हुई होंगी आपको। देन यहाँ पे डेजर्ट में देखें तो ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में आपको लिबियन और नूबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। लिबिया में लिबियन डेजर्ट है, और आपका इथोपिया यहाँ पे जानते हैं क्या है, इजिप्ट, और इजिप्ट के पास जो है कि इथोपिया इरिट्रिया में यहाँ पे नूबियन डेजर्ट है। इथोपिया थोड़ा नीचे है, सॉरी, यहाँ पे इजिप्ट में ही आपका नूबियन डेजर्ट देखने को मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपका कौन सा है, दिस इज योर ओग एडन डेजर्ट, ये सोमालिया में लाई करता है गाइस, ये याद रखना है, ओग एडन डेजर्ट है। देन यहाँ पे चलबी डेजर्ट है। एंड नीचे आएंगे तो आपको 3 डेजर्ट देखने को मिलेंगे, नामीबिया में नामीब डेजर्ट, काला हरी डेजर्ट, एक काला हरी तो थोड़ा मैंने ऐसे रफली बना रखा है, और एक्चुअली में देखें तो ये जो एक्सटेंट लाई करता है, लेट मी ड्रॉ यू फॉर यू, तो इसका जो एक्सटेंट लाई करता है वो कुछ आपको इस तरीके से लाई करते हुए देखने को मिलेगा। लेट मी ब्रीफली ड्रॉ करते हुए ये मैं आपको बता दूं, तो ये कुछ इस तरीके से ओरिजिनली देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कॉनिकल शेप में पूरा कालाहरी डेजर्ट देखने को मिलता है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, आपको ये कालाहरी डेजर्ट जो है ऐसे देखने को मिलता है। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपका कोरो डेजर्ट है, यहाँ पे कोरो डेजर्ट है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ये हमारे कुछ डेजर्ट हो गए जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के डेजर्ट है। यहाँ पे नामीबिया है, कालाहरी है, कोरो डेजर्ट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे इतनी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे डेजर्ट से रिलेटेड है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पे आपके सवाना ग्रासलैंड्स है, ये सब जो है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नॉट सो मच इंपॉर्टेंटली हमें मैप में मार्क लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए, बट इनके बारे में फीचर्स पता होने चाहिए। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, जहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें याद कराई। अब इसके बाद जो कि हमारा पार्ट क्या है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए ये मैं मैप्स अपलोड करूँगा, तो ये प्रैक्टिस मैप है, इनमें जो है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के या जो भी करके आप इनमें 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या है एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, अल्तास है, यहाँ पे आपको कौन-सा देखने को मिलेगा, होगार देखने को मिलेगा। होगार के बाद आपको कौन-सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको तिबिस्ती देखने को मिलेगा। तिबिस्ती के बाद यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इथोपिया हाईलैंड। यहाँ पे बीच में सूडान में कौन-सा है, आपको मरा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, मरा देखने को मिलेगा सूडान में, दारफुर वाले, और कौन से, दारफुर एंड खुदोफेन रीजन्स में। देन यहाँ पे क्या है आपका, गिनिया हाईलैंड्स है। देन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, क्रिस्टल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ बताया मैंने अड अदा मावा माउंट्स देखने को मिलेगा। देन मैंने नीचे आपको यहाँ पे बताया, आपको देखने को मिलेगा क्या, ड्रेसबर्ग देखने को मिलेगा, कौन सा, ड्रैकन ड्रैकनबर्ग देखने को मिलेगा। ड्रैकनबर्ग के बाद यहाँ पे आपको आउस माउंटेन्स याद रहने चाहिए। यहाँ पे मपातो है, मपोतो। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुचिंगा। एंड 2 और माउंटेन्स बताते हैं गाइज, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, यहाँ पे मे तुम्बा है, और यहाँ पे रेवेंजी, ये सारे माउंटेन्स हो गए। डेजर्ट्स की बात की जाए तो देखिए आपको ये बाहर मेनली याद रखना है, ऊपर कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, इसी के नीचे कौन सा रीजन है, साहेल रीजन है। देन यहाँ पे आपको लिबिया वाला देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कौन सा, नूबियन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक डेजर्ट बताया मैंने, कौन सा डेजर्ट है यहाँ पे, जल्दी से जो है कि आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। यहाँ पे आपको सोमालिया में एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, विच इज योर ओग ओजी एडन, या उसे ओग एडन कर लेंगे। यहाँ पे डेजर्ट है आपका चलबी डेजर्ट, यहाँ पे नाम्बिया का नामीबिया डेजर्ट है। यहाँ पे आपको कालाहरी डेजर्ट देखने को मिलेगा, और नीचे आपको कौन सा, कुर्दो कुर्दो जो है कि डेजर्ट देखने को मिलेगा, कुर्दो नहीं, सॉरी, कारो कारो डेजर्ट, माय बैड, यहाँ पे कारो डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारे डेजर्ट हो गए। लेक्स याद करना है तो यहाँ पे आपको स्विस कैनाल में अल मंजला मंजला लेक देखने को मिलेगी, तिमशा देखने को मिलेगी, ग्रेट बिटर, लेसर बिटर। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको लेक चैड मिलेगी, यहाँ पे 4 लेक ये हो गई, लेक चैड मिलेगी। यहाँ पे आपको ताना है, जहाँ पे हमारी नील रिवर जो है कि आपकी खार्तूम से बन के निकलती है। यहाँ पे दुबयुती में लेक असल है, जो कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। देन आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे वोल्टा देखने को मिलेगी, और कुसुई एक लेक है यहाँ देखने को मिलेगी। विक्टोरिया है, यहाँ पे तुर्काना है, एल्बर्ट है, यहाँ पे एल्बर्ट है, एडवर्ड है, कीवू है, तंजनिका है। देन आपका मालावी है, यहाँ पे करीबा लेक है, और यहीं पे आपके 2 और है, मेवेरू एंड यहाँ पे एक और लेक है, दैट इज स्टैंड विथ दी आर, लेट मी नो इन दी रुकवाना लेक। तो ये सब जो है कि आपके लेक्स हो गई। रिवर्स आपको बता ही दी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली रिकॉल करा दी। तो इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है, इसको याद करने के लिए 1-2 बार करनी होती है प्रैक्टिस। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद होंगी। देखिए मैंने आपको ये सेपरेट फॉर्म में
मैपिंग को सिंप्लीफाइड वे में जो है कि मेरा बेस्ट है कि मैं ये करते रहता हूँ, तो इसको जो है कि आप करेंगे। बाकी अभी हमें पढ़ना है क्या, यहाँ पे नोट्स पढ़ने हैं हमें। ये नोट्स वाला पोर्शन है, इसको जो है कि डिक्टेट करूँगा कि मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या-क्या है, और बहुत ही इमेजेस के साथ मैंने लगा रखा है, जो भी 15-20 मिनट लगेंगे इसको कर दूँगा। और ये नोट्स मैं आपको जो है कि कहाँ पे अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँगा। तो उससे पहले आइए जो है कि ये टेलीग्राम पे मिल जाएँगे आपको, इसको पढ़ भी लिया जाएगा। अभी आपको पढ़ाया जाएगा इसको अच्छे से। उससे पहले गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ ये मैं लास्ट में वैसे बात करता हूँ, आज मैं मिड में ही कर दे रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट जो है कि इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ये मैपिंग वाली सीरीज़ है, हमारी पूरी यूपीएससी की मैपिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे सारे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। यहाँ पे सारी मैपिंग जो कि कवर हो जाएगी। बाकी ये जो है कि मोर देन 30 इयर्स की जो है कि यहाँ पे पीवाईक्यूज़ कवर है, मिडीवियल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न के हो गया, तो ये सारी चीज़ें कवर हैं। बाकी ये साइंस घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है, ये भी हमारे साइंस के पीवाईक्यूज़ हैं। जहाँ पे अभी मैं बायोलॉजी बायोलॉजी टॉट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी कंटिन्यूअस प्लेलिस्ट रहने वाली है। इसमें भी जो है कि प्लेलिस्ट में आपकी कंबाइंड है, जैसे ये हमारे मिडीवियल और मॉडर्न के, इसके साथ इसमें एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न के सारे पीवाईक्यूज़ हैं। और बाकी जो भी पीवाईक्यूज़ अपडेट करूँगा हमारे यूपीएससी ओरिएंटेड होके ज़्यादा, तो ये रहेंगे। बाकी ये घटना चक्र ये सब सीरीज़ है, आपकी ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज़ है, जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें कराता हूँ। यहाँ पे मैपिंग इसी का इनकलकेट एक छोटा-सा पार्ट है। इसमें हमने इंडियन मैपिंग ऑलरेडी कवर कर लिया है, इंडियन मैपिंग, और उसके साथ-साथ जितने भी आपके पीवाईक्यूज़ थे इंडियन ज्योग्राफी से, वो ऑलरेडी इस वीडियो में कवर है। और इसमें जो है कि वर्ड मैपिंग कर रहे हैं, देन हमने वर्ड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन यहाँ पे कुछ रिवीजन सेशंस है, इनको देख सकते हैं। ये पॉलिटी घटना चक्र सीरीज़ है, तो यू कैन फॉलो। और ये मेरी वन ऑफ दी बेस्ट ट्राई है, आपके प्लेसेस इन न्यूज़ को मैंने कवर किया है, जो कि मैंने लास्ट के अगस्त से लेके सारे प्लेसेस इन न्यूज़ कवर किए हैं। ये प्रीलिम्स 2026 के लिए है। बाकी कंटिन्यूअस सीरीज़ रहती है, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, ये सब यहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। तो इन सब के साथ जो है कि मैंने ये बता दिया। और टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी एक्सेस ऑफ दी नोट्स। और इसके साथ आइए हम कंटिन्यू करते हैं, अपने नोट्स वाले चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हम कवर कर लेंगे मेजर माउंटेन्स ऑफ द अफ्रीका को कवर कर लेंगे। माउंटेन्स हैं यहाँ पे, देखिए अल्तास मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में लाई कर रहा है, अल्जीरिया, मोरक्को एंड तुनिसिया में। यहाँ पे हाईएस्ट पीक मैंने बता दी। इसके नोटेबल फीचर देखिएगा, यहाँ पे कहा है हाईएस्ट पीक है, माउंट तोबुकल हाईएस्ट पीक है। एंड नोटेबल फीचर देखेंगे यहाँ पे है जियोलॉजिकल बैकबोन ऑफ द मैग्रेब रीजन। सेपरेट क्या करता है, अटलांटिक को मेडिटेरियन से सेपरेट करता है। एंड फ्रॉम द सहारा मीन जो है आपका, ये आपका एटलस माउंटेन यहाँ पे हमारे अफ्रीका का अगर मैं बनाऊँ तो जान रहे हैं ये हमारा प्यारा सा अफ्रीका है। यही आपके मोरक्को में ये लाई कर रहा है। यहाँ पे जान रहे हैं मेडिटेरियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। और इसको जो है कि सेपरेट किससे करता है, यहाँ पे कौन सा है आपका सहारा डेजर्ट, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे सब रेंजेस देखिए, तो जैसे मैंने बताया इसके छोटे छोटे रेंजेस हैं, जैसे एंटी एटलस हो गया, जो कि हमारे साउथ ऑफ द मोरक्को में है, इसको याद रखेंगे। देन आपका हाई एटलस हो गया, मिडल, टेल, ऑरस एंड सहारन, तो ये याद रखने छोटे से पार्ट, जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको एक माइंड में रहना चाहिए कि इसके भी सब रेंजेस है। देन साउथ अफ्रीका का आपका ड्रैकेनबर्ग है, इसको याद रखेंगे, जो कि है लाई करता है का लिथुसो बॉर्डर पे। यहाँ पे हाईएस्ट आपको बता दिया तवाना और लेन नेतिल याना जो है कि इसकी हाईएस्ट पीक है। ऑरेंज रिवर इसका जो है कि मेजर वाटर सेट है, यहीं पे एक फॉल है गाइस, जिसको याद रखिएगा। ये कौन सा है, तुगला फॉल्स। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन, थोड़ा जो है कि इस पेन का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ये हाईलाइट करने में आसान हो। तो इसको याद रखिए कि क्या है आपका तुगेला फॉल्स, इसको आप याद रख सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट फॉल है ग्लोबली, तो इसको याद रखना है आपको। बाकी नेचुरल बैरियर फॉर्म करता है प्लेटू और कोस्ट का। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका एक मैंने बताया वेंजोरी माउंटेन्स है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी एंड युगांडा में लाई करता है। यहाँ पे माउंट स्टैनली हाईएस्ट पीक है, इसको मार्क करना भूल गया, तो इसको मार्क कर लेंगे वहीं पे अपने मैप में, नोट्स में लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे मार्गरीटा पीक, यहाँ पे माउंट स्टैनली है, जो कि 5100 मीटर है, तो ये आप याद रख लेंगे। बाकी इसे क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसे माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है, ये याद रखना है। यहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट रिच है। एंड ये माउंटेन्स क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स ऑफ द मून। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि माउंटेन्स ऑफ द मून किस माउंट्स को रेफर किया जाता है, तो ये हमारा वेंजोरी माउंट्स को कहा जाता है। बाकी यहाँ पे याद करना है क्या, ये 6 ग्लेशिएटेड मैसिव्स यहाँ पे लाई करते हैं। फिर इथोपियन के बारे में देखेंगे, ये इसकी लोकेशन है, रास लदान है। और यहाँ पे आपका ये छोटे से फीचर्स लिखे हुए हैं, ये रूफ ऑफ द अफ्रीका भी कहलाता है, तो इसको याद रखेंगे। रूफ ऑफ द अफ्रीका किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ अफ्रीका, इट इज कॉल्ड दी आपका इथोपियन हाईलैंड। ये हमारी इथोपिया हाईलैंड्स को रूफ ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। देन विरुंगा माउंट्स है, ये भी शायद आई थिंक मार्क नहीं किया है, तो इसको जो कि युगांडा रवांडा डीआरसी, ये विरुंगा जो है कि नीचे ही लाई करता है आपके, इसे मित्सुम्बा जो लिखा था उसी को मिरुंगा जो है कि वहीं लाई करता है। बाकी चेन्स ऑफ 8 वॉल्केनो है,
पार्ट ऑफ एल्बर्टाइन रिफ्ट है, मैंने बताया ये जो कि आपकी रिफ्ट वैली है, आपके नीचे वाले मलावी और कौन सी तंजी तंजनिका तंजनिका वाली लेक में, यहीं पे आपकी एल्बर्टाइन रिफ्ट लाई करती है। इसको अगर मैं लोकेट करा दूं तो कहाँ लाई करती है, ये यहाँ पे लाई करता है, एल्बर्टाइन रिफ्ट है जो, ये यहाँ पे लाई करती है एल्बर्टाइन रिफ्ट। और यहीं पे आपकी ये जो सेकंड माउंटेन रेंज है, कौन सी, पिरुंगा माउंट्स, ये यहाँ लाई करते हैं। बाकी देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हर मैप आपके जो है कि माउंट्स के नोट्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो इतना जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी देखिए आपके कुछ जैसे यहाँ पे ईस्टर्न जो रिफ्ट माउंटेन है, जिसे हम ग्रेगोरी रिफ्ट भी कहते हैं, ये आपको समझा दिया कैसे ये अलग हो रहे हैं। देखेंगे बहुत ही स्पेशल फीचर है गाइस, ये थोड़े आपको इमेजेस लगा दिए माउंट्स को इमेजिन करने के लिए, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कैसे स्नो लाइन्स है, हाईएस्ट है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ कंबाइंड देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ईस्टर्न रिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न रिफ्ट को ग्रेगोरी रिफ्ट भी कहते हैं। जो पार्ट है ईस्टर्न रिफ्ट का, यहाँ पे एक्सटेंट है रेड सी से मोजाम्बिक तक। कहाँ से, मगर अगर आपको बताएं तो ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे ये आप जान रहे हैं गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, तो रेड सी से लेके मोजाम्बिक, यहाँ पे केटीएम याद करा था, मोजाम्बिक यू से रेड सी तक इसका एक्सटेंट है। बाकी ये बहुत सारे वॉल्केनोज माउंटेन और रिफ्ट वैली में डिवाइडेड है। नोटेबल पिक्स देखेंगे तो यहाँ पे नोटेबल पिक्स आपकी माउंट किलिमंजारो के बारे में बात है, हाईएस्ट पिक है, तंजानिया में लाई करती है, रूफ ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हाइट देखेंगे तो 5895 है। यू कैन मस्ट रिमेंबर, पीसीएस जैसे एग्जाम में इसको पूछने के हाई चांसेस रहते हैं। बाकी ये टाइप है डोरमेंट स्ट्रेटो वॉल्केनो का टाइप है, जिसको याद रखना है। यूनिक क्यों है, क्योंकि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ग्लेशियर प्रेजेंट है, मीन्स जो कि एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, एक कलेसा है, इसके पास छोटे छोटे हैं, मीन्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से, इसको कहते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स, कि आसपास की हाइट जो है उतनी नहीं है, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के पास बहुत सारे छोटे छोटे हाइट है, इनके पास ऐसा कुछ देखने को फीचर नहीं मिला है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। देन माउंट केन्या है, इसको आप याद रख सकते हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, माउंट एगलन है, ये मार्क करा है मैंने आपको, एक एक्सटिंक्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैल्डेरा है। कैल्डेरा क्या होता है, मीन्स ऊपर, ये आपका कैल्डेरा इसे कहते हैं, जो कि हमारा डोरमेंट वॉल्केनो होता है, उसके ऊपर की कैप जो होती है, ओपनिंग, वो कुछ टाइम तक ऐसे खाली पड़ी रहे, जैसे कैल्डेरा भी कहलाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें वेरी वाइड वॉल्केनिक बेस है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी टेबल माउंटेन्स किसे कहते हैं, जो कि टेबल माउंटेन्स आते हैं, जो भी आपके माउंटेन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से माउंट आ जाए, जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू को ही टेबल माउंट कहते हैं, तो ये आप ब्रीफली देख सकते हैं यहाँ से। और यहीं पे देखेंगे ये आपका टेबल माउंटेन का एक अफ्रीका में बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें ऊपर की ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे ग्लेशियल टिल्ट था वो जो है कि इरोड अवे हो चुका है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैफ वाटर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, केव ग्रेनाइट सूट मिलेगा, यहाँ पे मल्सबरी ग्रुप देखने को मिलेगा, और यहीं पे ब्यूटीफुल ये सिटी जो है बसी हुई है, तो इसको कहेंगे ये टेबल माउंट्स का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, तो ये याद रखेंगे। तो देखेंगे कहाँ पे है, केप टाउन में, लोकेशन क्या है, केप टाउन, मैंने बताया था अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट पे केप टाउन है। फ्लैट टॉपिड माउंटेन है, तो याद रखने का ये जो है कि टाइप है कौन सा, फ्लैट टॉप माउंटेन, इसको जो है कि यूपीएससी ट्रैप दे सकता है, या आपका यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, या बीपीएससी है, बीपीएससी कोई भी ट्रैप दे सकता है कि फ्लैट टॉप है क्या, फ्लैट टॉप में और इरोजनल लैंडफॉर्म में डिफरेंस है, तो इसको याद रखिएगा, फ्लैट टॉप और इरोजनल लैंडफॉर्म में आपका ट्रैप दिया जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो फ्लैट टॉपिड माउंटेन होते हैं वो इरोजन होके ही बनते हैं, तो इसको याद रखना है आपको। बाकी फॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल सैंडस्टोन इरोजन है। यहाँ पे टेबल क्लॉथ क्लाउड कहा जाता है ड्यू टू दी साउथ ईस्ट विंड के वजह से, यहाँ पे साउथ ईस्ट विंड की वजह से क्या कहा जाता है, टेबल क्लॉथ क्लाउड। कौन से, यहाँ पे जो ये ऊपर क्लाउड देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, टेबल क्लॉथ क्लाउड्स कहते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद देखें तो डेजर्ट्स के बारे में है, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल इमेजेस लगा रखे हैं, सहारा डेजर्ट की लगाई है मैंने इमेज, जो कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल आफ्टर दी एंटार्क्टिक एंड आर्टिक डेजर्ट के बाद, तो याद रखेंगे अंटार्कटिका और आर्टिक के बाद सबसे बड़ा रीजन डेजर्ट का है, तो कौन सा है आपका, सहारा है। नॉट इन द टर्म ऑफ वट, स्नो, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक और आर्टिक थोड़े ठंडे प्रदेश है, यहाँ पे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, बट थर्ड है ओवरऑल आफ्टर अंटार्कटिक एंड आर्टिक। तो याद रखेंगे। बाउंड्रीज देखेंगे तो आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ में जो है कि बाउंड्रीज दे रखी है, कि इसके नॉर्थ में जानते हैं ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी है, इधर एटलस माउंटेन है। ईस्ट में देखेंगे तो क्या, ईस्ट में इधर क्या है, ये रेड सी है, यहाँ पे आपका वेस्ट में अटलांटिक सी है, और नीचे क्या है, साहिल है, और बीच में क्या है, सहारा, तो ये है सहारा, ये है मेडिटेरियन, ये है रेड सी आपका, ये है आपका अल्तास माउंट। देन यहाँ पे क्या है, साहिल रीजन है नॉर्थ में,
यहाँ पे आपका अटलांटिक है, तो ये आपका ये हो गया। देन माउंट्स देखिए तो यहाँ पे आगार है, जिसे होगार माउंट्स भी कहते हैं। तिबिस्ती है। कंट्रीज देखे तो 11 कोर कंट्रीज है इसमें, इसको याद रख सकते हैं आपको, जो कि मैंने ऊपर से आपको याद कराई है। हाईएस्ट टेम्परेचर देखें तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे हाईएस्ट होता है, तो इसको याद रखेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर अल्जीजिया लीबिया में 57.7 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। रिवर देखिए तो लेक चैड है, यहाँ पे लाई करती है। नाइजर रिवर ओरिजिनेट होती है गिनिया में और ड्रेन करती है कहाँ पे, बाइट ऑफ बेनिन में ड्रेन करती है, तो इसको आप याद रखना है। ट्राइब्स देखें तो ये कुछ ट्राइब्स यहाँ लिव करती हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे ओएसिस है। अब ओएसिस क्या होता है, ओएसिस जानते हैं, दिस आर दी ट्रीज स्ट्रक्चर। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर्स दिखते हैं गाइस आपको। ट्री स्ट्रक्चर दिखने को बीच में जो है कि वाटर देखने को मिलेगा, वाटर को ब्लू कलर से बना देते हैं। आपको हबीबी वाली जो कुछ स्टोरीज हैं वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रीज रहेंगे, यहाँ पे आपके बीच में जो है कि वाटर रहेगा, तो इसको ओएसिस कहते हैं, जो कि मोरक्को के सहारा में बाकी लार्जेस्ट सेल्फ कंटेन्ड ओएसिस यहाँ पे रिमेन करते हैं। इंडिपेंडेंट वाटर सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, इसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे यस देखिए दो चीज बताना भूल गया, अर्ग एंड हमदा। अर्ग क्या होता है, आपके सैंडी डेजर्ट्स होते हैं। हमदा क्या होते हैं, स्टोनी डेजर्ट्स होते हैं। स्टोनी डेजर्ट्स ये बताना भूल गया था गाइज, तो इसको याद रखेंगे और ये मैप में जो है कि मार्क भी कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैप में मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे वापस मैप में आते हैं। तो इस साइड पे देखेंगे, इस साइड पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, अक्स देखने को मिलते हैं, और इस साइड पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमादा देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखिए, हमदा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमजा नहीं, आपको धुरंधर से रिलेट नहीं करना है, यहाँ पे हमादा अलग चीज है। तो स्टोनी रहते हैं, इनके इमेज देखें तो अर्क्स देखेंगे तो दिस इज योर सैंडी डेजर्ट्स, अर्क्स कहलाते हैं ये। स्टोनी में दिखाऊं तो दिस इज योर स्टोनी डेजर्ट्स, जिसे रेग और क्या कहेंगे हम लोग, हमादा डेजर्ट्स कहेंगे। देखिए हमादा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़े स्टोनी स्टोनी टाइप के हैं। तो देखेंगे हमादा रॉकी डेजर्ट हो गया, रेग स्टोनी डेजर्ट, अर्ग सैंडी डेजर्ट। बैडलैंड्स क्या होती है, बैडलैंड टोपोग्राफी। यहाँ पे माउंटेन डेजर्ट मीन्स जो है कि यहाँ पे माउंटेन्स पे कोई ग्रीनरी नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, इसको आप ब्रीफली याद कर लेंगे और ये नोट्स यहाँ पे देख लेंगे। ये डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, ब्रीफली आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देन यहाँ पे एज सच कुछ है नहीं गाइस, यहाँ पे ये डिफरेंस याद रख सकते हैं अर्ग और हमदा का। यहाँ पे अब क्या है, सैंड डेजर्ट, ये रॉक डेजर्ट है। डिपोजिशन इरोजन से, सैंड ड्यून है, यहाँ पे बियर रॉक स्टोन है। डायनेमिक है, स्टेबल है, वेरी स्पेयर है, ऑलमोस्ट नन है। तो ये याद रख सकते हैं, वेजिटेशन की बात है तो ये सब याद रखेंगे। देन कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पे जानते हैं ये आपके यहाँ पे चीता बहुत ही फेमस है, जो कि हमने नामीबिया से अपने कूनो नेशनल पार्क में चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट यहीं से जो है कि चल रहा है, तो इसको आप ब्रीफली देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको डेजर्ट का फॉर्म दिखेगा, सेमी सैंडी सवाना डेजर्ट है, इसको याद रखेंगे। कालाहारी कैसा है, सेमी सैंडी सवाना डेजर्ट है, बोट्सवाना नामीबिया साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। फीचर्स देखें तो यहाँ पे दो आपके पेन है, ये दोनों मैंने मार्क कराए हैं गाइस, ये देखिए आपके ये दोनों पेन मैंने मार्क कराए हैं। लेट मी शो यू इन दी मैप इन विच हैव वी हैव मार्क दिस, तो आपको याद होगा। ये देखिए यहाँ पे आपके दोनों ही इतोस्था एंड मकर कदगिद्दी शॉर्ट प्लान जो है कि मैंने मार्क कराया था, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। देन यहाँ पे वापस आते हैं, आपका ये सब चीज़ें जो है कि गाइस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, तो ज़्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे, ये सब जगह चीज़ें रट लेनी है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया आपका कालाहारी डेजर्ट्स। देन इसके बाद आपका नामीबिया डेजर्ट होगा, कौन सा, नामीब डेजर्ट है, इसको देख लेंगे। नामीब डेजर्ट को देख लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। आपके अंगोला नामीबिया साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे बेनेजुला करंट भी है, मीन जो है कि जानते हैं दिस इज योर अफ्रीका। और यहीं पे आपकी कौन सी करंट जाती है, बेनेजुला करंट जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या ये कोल्ड करंट है और वार्म करंट है, अभी ये सभी कवर किया जाएगा। तो अभी जो है कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे बेनेजुला आपकी वार्म है कि कोल्ड करंट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन इसके बाद जो है कि आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, कारू डेजर्ट, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूबियन डेजर्ट है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, आपके कारू के बारे में, न्यूबियन के बारे में। देन आपके लिबिया डेजर्ट के बारे में, यू कैन गो थ्रू इट दी टेलीग्राम नोट्स। और ये सब जो है कि आपका क्विक रिवीजन नोट्स हो गया, तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। तो आई होप इसके साथ आपके अभी बचे हैं क्या क्या, आपके जो प्लेट्यूज मार्क कराए थे, प्लेन्स और रीजन्स ऑफ द अफ्रीका, तो प्लेट्यूज देखेंगे तो यहाँ पे आप एज सच बचा नहीं है, जो भी आपके प्लेट्यूज हैं इनको मैंने ब्रीफली नोट करके यहाँ पर रख दिया है। जैसे देखें तो साउथ अफ्रीका के प्लेट्यूज है इंटीरियन, ड्रेसनबर्ग और ग्रेट कारू, इसको जो है कि एक बार गो थ्रू कर लेंगे, तो इसमें ऐसा कोई फीचर है नहीं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू मतलब आपके जो इथोपिया वाला रीजन है वहाँ पे है, तंजाइका इथोपिया में, इथोपियन हाईलैंड्स, इन सबको जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब देख लेंगे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, सेरेंगेती नेशनल पार्क है और नगोक रोंगोरो
कंजर्वेशन एरिया, तो ये याद रख सकते हैं। मे भी और पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, ये हमारे ईस्ट अफ्रीका से रिलेट करता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखा सेनेती प्लेट्यू दे रखा है, इथोपिया में है। बेल माउंटेन्स कहते हैं इसे, यहाँ पे बेल माउंटेन्स नेशनल पार्क है। तो थोड़ा डीप डाउन करके रिसर्च करके सब नोट्स बनाए हुए हैं गाइस, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बस आपको आइडिया रहे। बाकी प्लेन्स है, मेजर प्लेन्स हो गए तो आपके बुशवेल्ड है, इसको याद रखिएगा, ये प्लेन याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बुशवेल्ड बोट्सवाना और नॉर्थ साउथ अफ्रीका में है। हाईवेल्ड ग्रासलैंड है। बाकी ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन है, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पे है ये, बोट्सवाना और नॉर्थ साउथ अफ्रीका में। मीन्स जो है कि आपके अफ्रीका के कौन से वाले रीजन में है, अफ्रीका जो है कि ब्रीफली ऐसे बनाते हैं, ये साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पे जान रहे हैं बोना याद कराया था, बोट्सवाना और नामीबिया, तो बोट्सवाना यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, बुशवेल्ड देखने को मिलेगा। देन आपका सेरेंगेती प्लेन है, यहाँ पे केनिया एंड तंजानिया में। मीन्स आपको ये अगर मैं बना के दिखाऊं तो इसको थोड़ा सा इससे बनाते हैं, यहाँ पे केटीएम याद कराया था, केटीएम, तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, केनिया एंड तंजानिया में देखने को मिल जाएगा ये। देन यहाँ पे आपका सेरेंगेती मारा इकोसिस्टम है, यहाँ पे एक जॉर्ज है, इसको याद रखिएगा, ओल्दू वही जॉर्ज आपके कहाँ पे तंजानिया में लाई करता है, तो इसको देख लेंगे आप। देन कुछ साहिल रीजन, ये सब जो है कि आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, और ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो गया। इसके साथ जो है कि आप देखेंगे हमारा ये सब तो आपका पहले पढ़ चुके हैं, मेजर रिवर्स ऑफ अफ्रीका, ये सब मैं आपको प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो आई होप गाइज ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया, आपका अफ्रीका भी कंप्लीट हो चुका है विद द एशिया। तो हमारे 2 कॉन्टिनेंट मेजर कंप्लीट हो गए हैं, जहाँ पे हमने इनके आपके अफ्रीका कंप्लीट कर लिया, एशिया विद दी ऑल दी इम्पोर्टेंट हमारी सारी कंट्रीज कवर की, कैपिटल्स कवर किए, हमने इनकी इम्पोर्टेंट सारी रिवर्स कंप्लीट की। देन हमने माउंटेन्स कवर किए, आपके प्लेट्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेक्स होते हैं, इन सबको हम ब्रीफली कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द रिवर हो गई, सिटीज पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो ये सब ब्रीफली हम कवर कर चुके हैं। आपके डेजर्ट्स हो गए, तो आई होप डेजर्ट के साथ साथ क्या आपके जितने भी ओशियंस हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, तो ये सब जो है कंबाइंडली मैं करा देता हूँ, इनको सेपरेट जाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपके ये जैसे गल्फ्स हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, कोल्ड एंड वार्म करंट हो गए, तो ये पूरा वर्ड का ना एक अलग अलग से वीडियो आएगा। जैसे मैं एक वीडियोस लॉन्च करूंगा जिसमें ऑल ओशियंस ऑफ दी, देखिए यहाँ पे आपको ओशियंस तो मैं मार्क करा देता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो वी ब्रीफली मार्क द ओशियंस, जैसे मैंने आपको मार्क कराया हुआ कि इसमें एशिया वाले सेशन में ज़्यादा ओशियंस थे, क्योंकि यहाँ पे वाटर बाउंड्री लार्जर वाटर बाउंड्री है, तो ओशियंस बहुत कम याद करने होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें होंगी हम ओशियंस की एक अलग वीडियो लाएंगे, आपके स्टेट्स होंगे स्टेट्स की एक अलग वीडियो देखेंगे, जितने भी स्टेट्स होंगे तो इनको जो है कि 1 बाय 1 करके ब्रीफली कवर किया जाएगा। आई होप आप ये सब जो है कि सेशंस को लाइक करेंगे, देखेंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आपका लाइक सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि यहाँ पे आपको यूजफुल कंटेंट में प्रोवाइड कराते रहूँ, और ये सब नोट्स वोट्स जो है कि मैं आपको दे देता हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। बाकी इसमें से मैप वाला एरिया मैं हटा देता हूँ, बिकॉज आई नो इफ आई एम प्रोवाइडिंग 100% नोट्स देन यू डिडेंट वॉच द सेशन, और सेशंस को वॉच करने के लिए विजुअलाइजेशन मेमोरी जरूरी होती है, इसलिए सेशंस को देखना भी जरूरी है गाइस। तो इसको 1-2 बार देख के आप मैप में खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर मुझे पता है ये मैप्स अगर वहाँ होंगे तो आप बस डाउनलोड करके रख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पर सेशन को आप अगर एक बार भी देख ले रहे हैं, 1.5x पे भी देख ले रहे हैं, देन यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, कि आपको याद रहेगा कि यस अफ्रीका में हमने आज जो है कि मार्क किया था, यहाँ पे अल्तास है, यहाँ पे होगार है, हगार जिसे कह लीजिए, तिबिस्ती कह लीजिए, मराक कह लीजिए, इथोपिया हाईलैंड कह लीजिए, गिनिया हाईलैंड है, आउस है, ड्रेसनबर्ग है, क्रिस्टल माउंटेन्स है, मापोतो है, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है कि विजुअलाइजेशन से याद रहेंगी। और आई श्योर होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना है गाइज, कमेंट जब में जाके बताना है आपको सेशन कैसा लगा, इससे हमारा इंटरेक्शन रहेगा, एंड मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है कि आप देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आई नो रीच इज़ वेरी लेस, बट आई एम अपलोडिंग, कि जो भी कुछ लोग देख रहे हैं उससे जो है कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको रहे। टिल देन साइज आई होप इस मोटो को आप जो है कि पसंद करते होंगे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रह के डेस्टिनी को पाया जा सकता है। एक राइटफुल एफर्ट लगाएंगे तो राइट रिजल्ट मिलेगा ही, और हमें अपनी नॉलेज की ऑर्बिट को एस्केप करना है और सक्सेस की ऑर्बिट में आना है, जहाँ पे हम जो बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। यू वांट टू बिकम दी ब्यूरोक्रेट और कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल ऑफ द सिटी, जिसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन द गुड वे। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन, सक्सेस लीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए। एंड इसी के साथ जो है कि हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपको डिलीवर करें, और जो है कि ज़्यादा नीडी एस्पिरेंट्स इसका यूटिलाइजेशन ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।